Hello friends, so today in my video I will share my tips to write a flow chart. So flow chart is a kind of chart that usually confuses people that how to write it. सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगता है ना वो फ्लो चार्ट ही होता है. कई बार क्या होता है बिकॉज यू डू नॉट नो लाइक हाउ टू अंडरस्टैंड इट कि इसको पहले तो समझना कैसे वही नहीं पता लगता. आधे स्टेप्स बताए हुए होते हैं, बीच में से कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने गायब कर दी है. अब उसको समझना कैसे है, लिखना कैसे है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट. लेकिन इस मेरी वीडियो में आप ये देखेंगे कि इसको बहुत आराम से, आसानी से और इन्फ्लुएंशियल तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, so let's start with it. The very first thing we'll talk about कि flow chart के बारे में important information क्या है that you need to keep in mind once you are writing. So the very first is always write your flow chart in present tense and passive voice. तो फ्लो चार्ट जो भी होगा वो हमेशा अपने पैसिव वॉइस और प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है. अब अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि प्रेजेंट टेंस और पैसिव वॉइस की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, वो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो आप हमारी अदर वीडियोस चेक कर सकते हैं जिसमें हमने टेंसेस के बारे में डिस्कस किया है कि आप प्रेजेंट टेंस के अंदर पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं. ठीक है, आज लेकिन हम यहाँ पे ग्राफ से ही कंटिन्यू करेंगे कि प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस में आपने बनाना है. एंड द नेक्स्ट इज आपने ईच एंड एवरी स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करना है. वॉट एवर द स्टेप्स आर देयर, डू नॉट मिस इवन एनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ. कोई छोटी सी भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है. राइट एवरीथिंग वॉट एवर यू सी इन टू दैट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पैराग्राफ मैनेजमेंट. हेयर इन flow chart we make 3 paragraphs. First paragraph is of introduction, and in introduction you supposed to write whatever is given in the statement. तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है. और इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है कि जो स्टेटमेंट आपके पास दी गई होगी, आपको एक टास्क मिलेगा, टास्क के ऊपर एक स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट को आपने कॉपी पेस्ट करना है. लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको मॉडिफाई करना है. पूरा कॉपी पेस्ट का मतलब तो वो तो कोई भी कर देगा, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी कर देगा, तो इसलिए आपने ऐसे नहीं करना. ठीक है, आपने उसको स्लाइटली मॉडिफाई करना है ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको इंग्लिश आती है, तभी आप चेंज कर रहे हैं. आप उसमें कुछ वर्ड्स चेंज कर सकते हो. अगर वो स्टेटमेंट एक्टिव में है उसको पैसिव में बना दो, किसी भी तरीके से थोड़ा सा उसको चेंज करना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. एंड इन सेकेंड पैराग्राफ वी एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस. जितना भी प्रोसेस है शुरू से लेके एंड तक, वो सारा हमने सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है. ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बट दैट इज़ ओके. इफ़ यू जस्ट मेकिंग वन बॉडी पैराग्राफ फॉर दैट, सो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. ज़रूरत नहीं है कि आप 2 बनाओ. ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जी प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही लंबी है, मैं इतने बड़ा कैसे, मतलब ठीक है मैं इसको डिवाइड कर लूँ, तो दैट्स ओके. यू कैन डिवाइड द बॉडी पैराग्राफ इनटू 2. आप उसको स्प्लिट कर लीजिए. हाफ प्रोसेस आप सेकंड पैराग्राफ में लिख दीजिए, हाफ आप थर्ड में लिख दीजिए. ठीक है, लेकिन अगर आप एक में जा रहे हैं तो वो बेटर आइडिया है. एंड द लास्ट एंड द पार्ट 3 इज कंक्लूजन. गिव अ वेरी सिंपल कंक्लूजन. एंड कंक्लूजन इन ऑलमोस्ट ऑल द फ्लो चार्ट्स आर the same one because we are going to write exactly the same thing. कुछ नया होता ही नहीं है बिकॉज प्रोसेस चार्ट या फ्लो में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सारा हमने बना तो दिया सारा कुछ. अब कंक्लूजन में क्या है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, दैट्स इट. तो हमेशा कुछ नया नहीं होता है, राइट. सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग ईच एंड एवरी पैराग्राफ. ठीक है मैम, आपने बता दिया ये ऐसे करना है, बट मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एज अ स्टूडेंट कि मुझे ये तो समझ आ गया लिखना क्या है, लेकिन मैं लिखूँ कैसे, मैं शुरू कैसे करूँ. इंट्रोडक्शन, पेंसिल भी उठा ली, पहली लाइन क्या हो पता ही नहीं. अच्छा, मैं सेकंड पैराग्राफ कैसे शुरू करूँ वो पता ही नहीं. ठीक है, सो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, सेकंड पैराग्राफ कैसे शुरू करना है, और उसमें कनेक्टिविटी कैसे फॉलो करनी है, और कंक्लूजन कैसे लिखना है. सो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद फ्लो चार्ट का जो आपका डर है या कि मैंने कैसे लिखना है वो ख़त्म हो जाएगा. सो दैट विल बी फॉर श्योर फ्रॉम माई साइड. लेट्स सी व्हाट अबाउट यू. ओके, so for the very first paragraph you can start writing like this. The process chart reveals the information regarding the manufacturing of. ऑफ के बाद आप जिस भी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जो भी आपके स्टेटमेंट में है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, चॉकलेट बन रही है, कॉफ़ी बन रही है, वाइन बन रही है, जो भी बन रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट करनी है. देन वी स्टार्ट द सेकेंड पैराग्राफ लाइक दिस.
By taking an overall perception, it becomes evident that in total there are dash steps in order to successfully accomplish the procedure. Dash steps that you can fill as per your graph on that day. It might be you need to count the steps, 5 steps, 6, 7, जितने भी स्टेप्स हैं आपने काउंट कर लेने हैं और वो नंबर आपने वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आएगा द रॉ मटेरियल्स विच आर नीडेड टू बिगिन द प्रोसेस आर। अब जितने भी रॉ मटेरियल है, सिर्फ शुरू वाले रॉ मटेरियल नहीं कि शुरू में आपने क्या क्या लिया, ग्राफ के अंदर आपने देख लिया, हाँ जी ये 2-3 चीज़ें आ गई चलो लिख दो, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने पूरा ग्राफ पहले एनालाइज करना है और जो जो चीज़ें बाद में भी ऐड ऑन की गई है, ठीक है प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन जो चीज़ बाद में ऐड की जा रही है वो भी तो रॉ मटेरियल ही है, नहीं, ठीक है, उसको भी पहले लिखना है। पूरा ग्राफ देख लो, जो जो चीज़ें ऐड ऑन की जा रही है उन सब की आप अंडरलाइन कर लीजिए और वो सब आपने पहले ही ऐड ऑन करनी है। द रॉ मटेरियल विच आर नीडेड टू बिगिन द प्रोसेस आर दिस दिस दिस, जो भी है वो लिख दो, 2, 4, 5, 10 सारी लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस को शुरू करेंगे। सो वील स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़, सबसे पहला स्टेप क्या है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हमारी कनेक्टिविटी आती चली जाएगी। वी कैन राइट सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली या फिर नेक्स्टली, आफ्टर दैट, इन एडिशन, ठीक है, इस तरीके से एंड फाइनली फिर हम पूरा जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कंक्लूजन पे अब हम आते हैं। कंक्लूजन वी विल राइट ऑल इन ऑल इट इज़ वर्दी इनफ टू पॉइंट आउट दैट, फाइनली ये चीज़ बताने वाली है क्या, दैट ऑल द स्टेप्स आर मैंडेटरी फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, कि जितने भी स्टेप्स थे सारे के सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ एनी स्टेप गेट्स मिस्ड, अगर बीच में से कोई स्टेप मिस हो गया अब क्या होगा, रुक जाएगा ना, प्रोसेस कंप्लीट थोड़ी होगा, ठीक है, वही चीज़ हम आगे लिख देंगे। इफ़ एनी स्टेप गेट्स मिस्ड द होल प्रोसेस वुड गेट हॉल्टेड। हॉल्टेड मीन्स स्टॉप्ड, रुक जाना, पूरा जो प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाएगा, राइट। सो अभी जो हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इट विल बी अ लाइफ लाइन फॉर यू, बिकॉज अब ये जितने भी वर्ड हैं वो फिक्स हैं, कोई भी फ्लो चार्ट आए, कोई भी प्रोसेस चार्ट आए, ये तो लिखने ही लिखने हैं। तो ये लगभग 50 वर्ड्स हो गए होंगे, ठीक है। अब आपने अपनी तरफ से कितने लिखने हैं, अराउंड 100 ही तो लिखने हैं। 1/3 टास्क तो मैंने आपका कर ही दिया, 2/3 आपने करना है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करना है, क्या है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रोसेस चार्ट दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू टुडे। सो दिस इज़ द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। So if you have a look on that, it states like the diagram below gives the steps in the process of manufacturing yogurt. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें वो योगर्ट बनाते हैं, योगर्ट दही, ठीक है। दही कैसे बनाया जाता है सबको पता है, लेकिन अब इनका प्रोसेस समझना है क्योंकि लिखना तो इन्हीं के वाला है ना, हम अपना नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, हम स्टेप्स काउंट करेंगे, कितने स्टेप्स हैं। सो विल काउंट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, इन टोटल देयर आर 8 स्टेप्स, राइट। अब हम इसमें से ढूंढेंगे कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, तो आपने इसको देख के रॉ मटेरियल ढूंढने हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा, एक तो मिल्क है, उसके बाद वो ऐड ऑन कर रहे हैं योगर्ट स्टार्टर, तो योगर्ट स्टार्टर हमारे पास रॉ मटेरियल है। फिर इन्होंने क्या किया है, फ्रूट, स्वीटनर, फ्लेवरिंग्स ये ऐड ऑन किए हैं, ठीक है। अब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया मिल्क, योगर्ट स्टार्टर, फ्रूट, स्वीटनर एंड फ्लेवरिंग्स। अब ये सारा प्रोसेस है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है क्या है। जैसे सबसे पहले क्या है, हीट मिल्क, मिल्क को गर्म किया जाता है 90 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। इसको हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में, मिल्क इज़ हीटेड। सेकेंड स्टेप, मेंटेन टेम्परेचर फॉर 10 to 30 minutes, मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड। देन कूल मिल्क, मिल्क इज़ कूल्ड, ठंडा किया जाता है। Then add yogurt starter, so yogurt starter is added. Then allow yogurt to incubate for 4 hours at 37 degrees Celsius. So इसको हम कैसे लिखेंगे, yogurt is allowed to incubate, yogurt is allowed to incubate. Next
stop incubation by placing yogurt in cool place. Stop incubation. Incubation is stopped. Then add fruit sweetener flavorings. So fruit sweetener flavorings are added. Then the last is fill and label containers and pack for shipping. So containers are filled and labeled. Right? समझ आ गया सारा? Now let's have a look on the sample answer. Sample answer पूरा इसको कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? So I am presenting the sample answer. आपने उसे देख के अंडरस्टैंड करना है और फिर नेक्स्ट टाइम से आपने उसी तरीके से जितने भी फ्लो चार्ट आएंगे या प्रोसेस आएंगे आपने उसी तरीके से लिखने हैं, ठीक है? So let's have a look on the sample answer now. So we'll start the introduction like this. The pictorial process chart illustrates the information regarding the manufacturing of yogurt. कि ये जो प्रोसेस है ये हमें बताता है मैन्युफैक्चरिंग योगर्ट के लिए कि योगर्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है. Then we'll start with the second paragraph. By taking an overall perception, it becomes evident that in total there are 8 steps in order to successfully accomplish the process. कि टोटल इसमें 8 स्टेप्स हैं जिससे हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. The raw materials which are needed to begin the process are. अब हमें जो जो रॉ मटेरियल चाहिए कौन कौन से थे याद करो. So these are milk, yogurt starter, fruit, sweetener and flavorings. Then we start the process. First and most important step is the milk is heated to 90 degrees Celsius or 200 Fahrenheit. Secondly, it is maintained for 10 to 30 minutes. More than 30 minutes make yogurt thick. Thirdly, the milk is cooled to 44 degrees Celsius or 112 degrees Fahrenheit. In the next step, yogurt starter is added to cool milk. After that, yogurt is allowed to incubate for 4 hours at 37 degrees Celsius. Nextly, incubation is stopped by placing yogurt in a cool place. Thereafter, fruit, sweetener and flavorings are added in the yogurt. Finally, containers are filled with yogurt and labeled a pack for shipping. Right? So this is the completion of your second paragraph जिसमें हमने पूरा process explain कर दिया कि क्या क्या आएगा और आपने कैसे लिखना है, ठीक है? So let's have a look on the conclusion जो same ही है जो हमने किया था. All in all, it is worthy enough to point out that all the steps are mandatory for the successful completion of the process. If any step gets missed, the whole process would get halted. Okay, so this was like how I have written flowchart for you. I tried to keep it quite simple. मैंने कोशिश की है कि मैं इसको simple रखूँ because this video of mine is for beginners और intermediate. क्योंकि इस वीडियो पे मैंने फोकस किया है उन स्टूडेंट्स को जो या तो IELTS के लिए बिल्कुल बिगिनर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं. मतलब ठीक है उनको ग्राफ लिखना आता है लेकिन प्रॉब्लम आती है कि फिर भी कैसे लिखें या उसको और बेटर कैसे करें. तो सिर्फ उन चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस किया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है? तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी and enjoy the videos, right? Thank you.